हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, कूलाम का सदिश रूप देखा था, अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था, यानी कि जब एक से ज्यादा आवेश, दो से ज्यादा आवेश हो जाते हैं तो वहां पे हमारा उनपे वैद्युत बल कैसे निकाला जाएगा। ये भी देखा था कि कूलाम्स का नियम कहाँ कहाँ पर लगता है और कहाँ कहाँ पर कूलाम्स का नियम नहीं लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वैद्युतशीलता। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आज हम पढ़ेंगे वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि अगर कोई आवेश, मान लो एक आवेश हमारा Q1 है, अगर कोई एक आवेश Q1 है और कोई एक दूसरा आवेश जो दिया है वो Q2 दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी जो है वो R दिया रखा है। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, इनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, ये वैद्युत बल हमारा F बराबर होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जहां पे हमारा K जो होता है ये बड़ा वैद्युतांक कहलाता है और ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये K जो होगा वो माध्यम पर निर्भर करता है। K जो होगा वो हमारा माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब इसी K को हम इस तरीके से भी लिखते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन करके। देखो वहां पर जो हमने K का मान लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, वो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हम वहां पर निर्वात की बात कर रहे थे। तो अगर निर्वात में हम अगर दोनों आवेश, मान लो कि ये दोनों आवेश जो है निर्वात में रखे हुए हैं, तो K का मान लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आया था वैद्युत बल का, वो आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर निकल के आया था। और जब इन्हीं दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में उठा के रख दिए थे तो F बराबर आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आया था। अब ये देखो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट K है यहाँ पे, यही हमारा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं और ये हमारा कहलाता है माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हमारा कहलाएगा माध्यम की वैद्युत शीलता कहलाता है। ये जो होता है हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। और जब हम इसको निर्वात की बात करेंगे या किसी और माध्यम की बात करेंगे तो इसको हम एप्सिलॉन की जगह पे क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू K के बराबर कर देंगे। और जब निर्वात की बात करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता था कि निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। और कोई जो दूसरा माध्यम ले लिया जाए, जैसे दूसरा माध्यम हमने पानी ले लिया, जल ले लिया, मोम ले लिया, अभ्रक ले लिया, तो ये सारे माध्यमों में K का मान 1 से अधिक होता था। और जो हमारा अगर कोई वहां पे हमने धातु ले लिया तो धातु के लिए K का मान अनंत होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हम एप्सिलॉन बराबर जो है एप्सिलॉन नॉट इनटू K है और यही एप्सिलॉन जो होता है वो माध्यम की क्या कहलाती है, वैद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है। तो जरा इस मान को यहाँ पे रखो तो K की जगह पे, तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन है, यदि एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो F का मान जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि हमारा F जो है ये देखो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि यदि एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक, देखो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और यही जो होता है हमारा क्या कहलाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाता है। यही हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन करता क्या है, एप्सिलॉन ये कहता है कि इट परमिट its own field
to decrease its own field, to decrease the interaction field, the interaction field between the charges, ये चार्जेस के बीच में क्या कहता है, इंटरेक्शन फील्ड करो। देखो इस डायग्राम में और लिख रहा हूं कि वैद्युतशीलता को अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देखो परमिट का मतलब ये लगता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो हमारा पहले अगर मैं दोनों आवेशों को निर्वात में रखूं, उसके बाद उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में उठा के रख दूं, तो हमें वो माध्यम जो है परमिट देता है, ये कहता है कि उस जो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस बल को जाकर और अधिक कर दो। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा परमिटिविटी मतलब ये कहता है, ये परमिट देता है वो माध्यम, जिस माध्यम में आवेश रखा होता है उस माध्यम का आवेश ये परमिट देता है कि जाओ उन दोनों आवेशों के बीच में अपना खुद का फील्ड क्रिएट करो, और उन दोनों के आवेशों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है यानी कि वैद्युत बल लग रहा है उसको क्या करो और कम करो। जैसे यहाँ पे देखो अगर एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2, अगर मान लो इनके बीच में ये वैद्युत बल इस तरीके से लग रहा है, फील्ड इस तरीके से बन रहा है, तो ये परमिटिविटी जिस माध्यम में रखा होगा उस माध्यम में ये कहेगा कि जाओ इनके बीच में अपनी फील्ड क्रिएट करो और इसका फोर्स क्या करो, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल को क्या करो, कम करो। तो इस तरीके से एप्सिलॉन जो होती है, ये एप्सिलॉन हमें क्या बताती है, एक प्रॉपर्टी होता है। एप्सिलॉन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एप्सिलॉन हमारा क्या बताता है, एक प्रॉपर्टी होता है। तो एप्सिलॉन का काम समझना है कि एप्सिलॉन क्या करता है। तो एप्सिलॉन का मान एक तरीके से देखो तो एप्सिलॉन जो है वो एक विलन की तरीके से काम करता है कि भाई देखो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये हमारे माध्यम में आगे पहले निर्वात में थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि निर्वात में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। देखो अगर वायु में बात की जाए तो वायु में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन हम वायु और निर्वात को दोनों एक ही मानते हैं जब फिजिक्स में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब उसी आवेश को जो निर्वात में रखा हुआ था उसको उठाकर जब हमने किसी माध्यम में रख दिया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो माध्यम ये कहता है कि जाओ इनके जो बल लग रहा है इसको क्या करो और कम करो, उनके बीच में अपनी फील्ड को क्रिएट करो। तो ये चीज लिखा है कि इट परमिट इट्स ओन फील्ड, ठीक, टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस के बीच में अपनी फील्ड क्रिएट करो और उनका इंटरेक्शन क्या करो, कम करो, डिक्रीज करो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो मिनिमम होता है। किसका, एप्सिलॉन जो होगा वो मिनिमम होगा, एप्सिलॉन जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा कब, या तो वैक्यूम में, या ऐसे लिख लो कि एप्सिलॉन सबसे कम होगा वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में जो हमारा एप्सिलॉन होगा वो क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि वायु या निर्वात में जब दो आवेशों को रखते हैं तो उनके बीच में बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जैसे देखो अगर ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, अगर ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो मान लो निर्वात में रखे हैं तो इसपे जो बल लग रहा है निर्वात में, तो इसको मान देते हैं F नॉट देते हैं, या निर्वात तो एयर है तो ए दे देते हैं। तो यहाँ पे M लग रहा है, ठीक, यहाँ पे M अब बल लग रहा है, M कूलम का बल लग रहा है। अगर इन्हीं दोनों आवेशों को इतने ही दूरी पर उठाकर किसी और माध्यम में रख दें तो हमारा फोर्स जो होगा, बल जो होगा वो M से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम मान जो होता है एप्सिलॉन का, यानी वैद्युतशीलता का सबसे कम मान होता है वो होता है निर्वात का। तो यहाँ पे F जो होगा, यानी F होगा वो सबसे अधिक होगा, F जो होगा वो सबसे अधिक होगा। कहां पे अधिक होगा, वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात की बात करें तो वायु या निर्वात में F का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यहां से भी देख सकते हो ये एप्सिलॉन और F क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी F का मान, सॉरी एप्सिलॉन का मान सबसे कम होगा तो F का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो देखो हमने ये देखा कि एप्सिलॉन जो होता है वो सबसे सबसे कम होगा, एप्सिलॉन सबसे कम होगा कहाँ? वायु या निर्वात में। और इसको हम नाम दे देते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु में है इसको क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। और एफ जो होगा सबसे अधिक होगा, एफ जो होगा वो सबसे अधिक होगा। जहां पे एप्सिलॉन सबसे कम होगा वहीं पे एफ जो होगा यानी बल जो होगा वो सबसे अधिक होगा। कहां पे अधिक होगा? वायु में अधिक होगा। वायु या फिर निर्वात की बात करेंगे तो वहां पे सबसे अधिक होगा, और ये हम इसको नाम दे देते हैं एफ नॉट दे देते हैं। ठीक है, देखो एप्सिलॉन का मान हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान पढ़ चुके हैं कि 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जरा यहां से देखो, तो किसी भी दूसरे माध्यम का अगर मैं वैद्युतशीलता निकालता हूं, देखो ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता है वो क्या सबसे कम, सबसे मिनिमम है, यानी कि कोई और माध्यम होगा तो उसकी वैद्युतशीलता इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसकी? निर्वात की वैद्युतशीलता से। ठीक, अच्छा जैसे इसका उल्टा चलो, अब तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमारा जो किसी भी माध्यम का फोर्स होगा वो हमेशा कम होगा किसके? निर्वात के फोर्स से, यानी कि निर्वात में जो बल लगेगा वो बल सबसे अधिक होगा किसी भी माध्यम में जो बल हमारा लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने निर्वात की वैद्युतशीलता, इसी प्रकार से वाटर की वैद्युतशीलता की बात करेंगे तो ये होगा हमारा 7.12 इंटू 10 पे पावर -10, 10 पे पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा होता है वाटर का वैद्युतशीलता है, पानी का वैद्युतशीलता होता है। इसी तरीके से अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास तो कई प्रकार से होंगे, लेकिन कई प्रकार के ग्लास होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्लेक्सी ग्लास की बात करते हैं तो इसकी जो वैद्युतशीलता होगी होगी 3.01 इंटू 10 पे पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ यहाँ पर ये हमारी वैद्युतशीलताएं थी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि वैद्युतशीलता क्या होता है। अब देखो क्या हमें अगर वैद्युतशीलता निकालने की बात आ जाए तो कितनी सारी कहानी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी एक माध्यम का वैद्युतशीलता निकालने की बात आ जाए तो इतना सब करना पड़ेगा नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए इतना बता दिया कि आपको समझ में आ जाए बराबर से। ठीक है, हम इन सारों की जगह पे हम पढ़ेंगे, छोटी सी चीज पढ़ेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यहां से हमारी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें हमारी यहां से डिफाइन हो जाएगी आपेक्षिक वैद्युतशीलता से। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होगा उसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसी को एप्सिलॉन आर करके लिखेंगे, और ये होगा हमारा एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन एम का मान निकालना चाहें तो एप्सिलॉन एम बराबर निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो कि एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी भी माध्यम का हमें वैद्युतशीलता बतानी है तो अगर उस माध्यम का हमें रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता पता है तो उसको उतने टाइम्स गुणा कर देंगे किससे? निर्वात की वैद्युतशीलता से, तो उसका हमें वैद्युतशीलता आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको समझते जरा, ये और क्या है इसको पहले नोट कर लो, ऊपर वाला ये सब नोट कर लो, ऊपर वाला उसको मिटा दूं, नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया, ठीक है। देखो जैसे हमसे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि पानी की, यहाँ पे कह रहा है कि पानी की आपेक्षिक वैद्युतशीलता 81 है। देखो एक्चुअल में तो ये होता है 81.4 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 81 मान लेते हैं कि जो पानी की वैद्युतशीलता है वो हमारी कितनी है? 81 के बराबर है। ठीक है,
पानी की कह रहा है कि अपेक्षित वैद्युतशीलता 81 है। तो हमें पता है कि जो हमारी वैद्युतशीलता होगी, यानी कि यहाँ पे पानी की जो वैद्युतशीलता होगी, देखो पानी की जो वैद्युतशीलता होगी वो हमारी कितनी टाइम्स रहेगी, रिलेटिव यानी कि अपेक्षित वैद्युतशीलता इनटू निर्वात में वैद्युतशीलता। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन डब्ल्यू बराबर निकल जाएगा 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल जाएगा। यानी कि जो पानी की वैद्युतशीलता होगा हमारा, वो निर्वात की वैद्युतशीलता की कितनी होगी, 81 टाइम्स होगी। यानी कि जो हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है उसमें अगर हम 81 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी की वैद्युतशीलता मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से क्या मैं फोर्स के बारे में लिख सकता हूं, देखो लिख रहा हूं इसको कि जो हमारी माध्यम की यानी कि पानी का जो फोर्स होगा, पानी में जो बल लगेगा, वो बल जो होगा निर्वात के बल का 81 टाइम्स क्या होगा, कम होगा। एफ नॉट बाई क्या होगा, 81 के बराबर होगा। ये बात समझ में आई है, हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है, ये कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा देखो, इसी को अगर फार्मूले के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा एफ एम बराबर एफ नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। जरा इसको पहले लॉजिकली समझते हैं, अभी इसको प्रूव भी करेंगे कि इसको कैसे कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हमारा जो एप्सिलॉन यहाँ पे किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता की रिलेटिव उसकी जो अपेक्षित वैद्युतशीलता होगी वो निर्वात की वैद्युतशीलता से मल्टीप्लाई करो तो हमारी क्या निकल जाएगी, उसकी वैद्युतशीलता निकल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे निकाला तो पानी की वैद्युतशीलता जो निकला वो 81 टाइम्स क्या निकला, निर्वात की वैद्युतशीलता निकला। ठीक, हम यहाँ पे पढ़ चुके थे कि हमारी जो एप्सिलॉन जो होता है अगर वो इंक्रीज करेगा तो फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो ये देखो वैद्युतशीलता जो है वो 81 टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्स जो होगा उस माध्यम में जो बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच में वो 81 टाइम्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव भी कर लेते हैं। इसलिए देखो अगर इसको प्रूव करना चाहो तो इसको कर सकते हो कि इसका प्रूफ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना दो आवेशों को निर्वात में रखा गया। ठीक है, निर्वात में रखा गया है। ठीक, उस पे आवेश जो है वो Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी जो है R1 है, मान लेते लिखते हैं इसको। ठीक है, तो वहां से हमारा जो बल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके निकलेगा। ठीक, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, उन्हीं आवेशों को किसी दूसरे माध्यम M में, उन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम और यहां पे मान लेते हैं कि वो माध्यम जो है वो माध्यम M मान लेते हैं। M में रखने पर M में क्या करेंगे, उसको रख देंगे। तो उसको मान लेते हैं कि वो माध्यम M में, यानी कि हम फोर्स जो लगेगा उसको Fm करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब वैद्युतशीलता क्या हो जाएगी, उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन M निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन M हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मान लो हमारा कितना, समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे कर रहा हूं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो तो देखो क्या निकलेगा, एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम बराबर का ये किसके बराबर निकलेगा, देखो 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर ये सब ये टर्म देखो, ये टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख दे रहा हूँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। और यही बराबर होता है हमारा किसके, रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षित वैद्युतशीलता के। तो देखो यहां से हमारा निकल के आया कि एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। अब देखो जरा एक काम करो, इस m को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन आर को क्या ले आओ, नीचे ले आओ, तो ये निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट सॉरी एफ नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर और ये बराबर का किसके हो जाएगा, एफ एम के बराबर निकल जाएगा। तो देखो अगर किसी भी माध्यम का हमें बल निकालना है कि उस माध्यम में कितना बल लगेगा, तो वो बल जो होगा
वो निर्वात में रखे आवेशों के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज तो हम यहाँ पे उठा के लिख रहे थे, दोनों बात क्या निकल गई, इससे निकल के आ गई। तो चाहे इस तरीके से समझ लो, चाहे इसको लॉजिकली समझ लो कि देखो एप्सिलॉन अगर जो होगा ये 81 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि वैद्युतशीलता 81 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो बल जो होगा वो 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके, निर्वात के। देखो ये निर्वात की वैद्युतशीलता के 81 टाइम क्या ज्यादा हो रहा है, तो 81 टाइम्स क्या कम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा तो हमारा एफ जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया, चलिए हो गया इतना, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब इसी तरीके से एक और लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ग्लास गिलास की अपेक्षित वैद्युतशीलता जो है वो 8 है। वैसे अपेक्षित गिलास की जो वैद्युतशीलता होती है 5 से 10 के बीच में होती है। तो गिलास कई प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, 8 के बराबर, या इसको 7 कर दो। इसके अपेक्षित वैद्युतशीलता कितनी है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें निकालना है एप्सिलॉन ग्लास, यानी कि ग्लास का एप्सिलॉन कितना होगा, यानी कि ग्लास की वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी हमें रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षित वैद्युतशीलता पता है, तो अपेक्षित वैद्युतशीलता इनटू निर्वात की वैद्युतशीलता, तो ये एप्सिलॉन जी बराबर निकल जाएगा, ये कितना दिया, 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल जाएगा। यानी कि जो ग्लास की वैद्युतशीलता होगी वो हमारी वायु के वैद्युतशीलता की कितनी होगी, 7 गुनी होगी। और जब ये 7 गुनी हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 7 गुना कम हो जाएगा। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि एफ एम जो होगा ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर के। तो एफ एम का मान कितना है, यहाँ ग्लास दे रखा है, तो एफ जी बराबर हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई 7 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक तरीके से और समझते हैं कि हमने क्या बताया था कि एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन काम ये करता है कि दोनों जो आवेश रखे हैं उन आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को क्या करता है, कम करता है। उस बल को क्या करता है, डिक्रीज करता है अपनी खुद की फील्ड बढ़ाने से। ठीक, अपनी खुद की फील्ड वहां पे क्रिएट करता है वो। तो अब जरा देखो निर्वात में, यहाँ पे देखो निर्वात में कुछ बल लग रहा है। मान लो एक आवेश यहाँ पे Q1 है और दूसरा आवेश यहाँ पे क्या Q2, ये दोनों आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जब हमने निर्वात को रखा तो निर्वात में इस पे आसानी से बल लग रहे थे, क्योंकि इसमें कोई भी वैद्युतशीलता नहीं थी, सबसे कम वैद्युतशीलता होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जब हमने इसको इन्हीं दोनों आवेश को ग्लास में उठा के रख दिया तो उसकी कुछ ना कुछ वैद्युतशीलता होगी। तो वो क्या कहेगा कि जाओ इनके बीच में जो बल लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इसके बीच में अपनी खुद की फील्ड क्या करो, क्रिएट करो और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उस बल को क्या करो, और डिक्रीज करो। तो देखो यहाँ पे इस बल को क्या हो जाएगा, और कम ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे खुद आ जाएगा, ऐसे तुम जा रहे हो किसी बल से लगा के जा रहे हो इस तरीके से, बीच इस दोनों बीच में बल लग रहा है। अब कोई आ गया बीच में ऐसे टेढ़ा मार दिया, यानी कोई आ गया इधर से आपका हाथ क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो आखिर बल कम लगेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे और पास होते चले जाएंगे। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से समझ लो चाहे उस तरीके से समझ लो, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, चाबी का फार्मूला। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इस पे नोट कर लिया, चलिए इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे ये कह रहा है कुछ इस तरीके से कि मान लो एक आवेश यहाँ पे Q1 है और दूसरा आवेश यहाँ पे Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R मान लो कि R है। ठीक, और ये कहाँ पे रखे हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, और इन पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों आवेशों को यानी कि Q1 को और Q2 को उतने ही दूरी पर, R दूरी पर उठाकर हम किसी दूसरे माध्यम में रख देते हैं, और वो माध्यम मान लेते हैं कि वो माध्यम हमारा कौन सा है, पानी है, और वहां पे फोर्स हो जाता है F/6 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि पानी की अपेक्षित वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि पानी की अपेक्षित वैद्युतशीलता ज्ञात करिए। ठीक है, पानी की अपेक्षित वैद्युतशीलता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब जरा देखो इसको करते कैसे हैं। ठीक, ये दो आवेश है Q1 Q2, इसको उठा के निर्वात में रख दिया है।
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है वो हमारा एफ नॉट के बराबर है, ठीक। और इस पे जो फोर्स लगेगा ये हमारा कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। निर्वात में रखा है, इससे फोर्स को क्या मान लिया, एफ नॉट के बराबर मान लिया, ठीक। और ये माध्यम जो है, ये माध्यम हमारा कौन सा, पानी है, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है एफ वाटर के बराबर है, एफ डब्ल्यू मान लिया। इस पे कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के बराबर, सॉरी एप्सिलॉन एम। तो वैद्युतशीलता यहाँ पे माध्यम कौन सा, पानी है, तो इसको क्या कर लो, डब्ल्यू कर लो। और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इसको मान लो कि ये हमारा फर्स्ट है, इसको मान लो कि हमारा क्या है, सेकंड है। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड निकालना है आपको, ठीक है। तो अब जरा इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एफ डब्ल्यू, ठीक। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1, सॉरी एप्सिलॉन डब्ल्यू है यार, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन वाटर। तो इसको जब पलटोगे तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन डब्ल्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन और नॉट के बराबर निकल जाएगा। और यही जो होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता यही तो होती है कि एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से माध्यम की वैद्युतशीलता वो हो जाएगा रिलेटिव वैद्युत आपेक्षिक वैद्युतशीलता इनटू निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर निकल के आ जाती है, ठीक। अब देखो एफ नॉट का मान कितना है, वहां से एफ जरा यहाँ पे एफ रख दो। इसका मान एफ डब्ल्यू का मान कितना है, एफ बाई 6 है, ये एफ बाई 6 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर। अब देखो ये भी अंश में ये भी अंश में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा कितना, 1/1/6 और ये बराबर का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन आर बराबर कितना निकल जाएगा, 6 के बराबर निकल जाएगा। यानी पानी की जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होगी वो हमारी कितनी होगी, 6 के बराबर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, हो गया, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। इसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि मान लो ये आवेश Q1 है, दूसरा आवेश हमारा Q2 है, इनके बीच की दूरी जो दिया है R दे रखा है। और पहला माध्यम जो है वो वही माध्यम कर देते हैं कि पहला माध्यम जो है वो निर्वात का माध्यम है। पहला माध्यम जो है वो हमारा निर्वात है और इसको नाम दे देते हैं F, ठीक है। इन्हीं दोनों आवेशों को उठा के दूसरे माध्यम में रख देते हैं Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2, इनके बीच की दूरी हो जाएगी R। इसको रख देते हैं उठा के तेल में, ठीक। इसको तेल में माध्यम तेल कर देते हैं और यहाँ पे F जो हो जाता है वो F/2 के बराबर हो जाता है। एक काम और करते हैं कि इनके बीच की दूरी को भी क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो कह रहा है कि तेल की आपेक्षिक वैद्युतशीलता ज्ञात करिए, तेल की आपेक्षिक वैद्युतशीलता ज्ञात करिए। तो एक बार इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। चलिए कर लिया, हो गया। चलिए देखते हैं, तेल की आपेक्षिक वैद्युतशीलता हमसे क्या कह रहा है, ज्ञात करिए। वही तरीका पकड़ के लगाए होंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो निर्वात है तो इसको मान लेते हैं कि ये F जो है वो F नॉट है और यहाँ पे F नॉट निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक। इसको मान लेते हैं। अब ऑयल को O मानेंगे तो चलो इसको माध्यम M मान लेते हैं क्योंकि FO दोनों बार हो जाएगा। अगर O मान लेंगे तो इसको मान लेते हैं माध्यम M है, ठीक है। यहाँ पे जो बल आएगा वो बल हमारा कितना होगा, ध्यान से लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सही है।
यहाँ पे बीच की दूरी क्या कर दिया, आधा कर दिया, r/2 कर दिया। इसको जरा ऐसे नहीं बना लो यार कि थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, कि यहाँ पे Q2 आ गया। ठीक, इनकी बीच की दूरी कितना कर दिया, r2 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब दूरी r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा हमसे एप्सिलॉन की एक काम करो, यहाँ से क्या फर्स्ट इसको मान लो सेकंड, हमसे पूछा है तेल की अपेक्षित वैद्युत तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दो यहाँ से, कि फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर का लिख लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिवाइड बाई नीचे क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर बनेगा। अब देखो यहाँ से ये माध्यम m है ना, यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से क्या कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा। अब देखो बचा क्या हमारा यहाँ पे, हमारा बचा क्या क्या यहाँ पे, ये बचा यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, यहाँ पे बचा है 1/एप्सिलॉन m इंटू 1/1/4 बचा है। अब ये 1/4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन m। यार ये सब करना तो नहीं चाहिए हमें, तो इसमें पहुंच गया, इतना तो आना चाहिए। चलो देखिए, ये ऊपर पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 के बराबर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम जो आ गया, ये हमारा आ गया एप्सिलॉन, हाँ ठीक है, एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, ये हमारा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन r के बराबर होता है। अब देखो एफ नॉट का मान कितना f है, तो ये हो जाएगा f डिवाइड बाई एफ एम। एफ एम बराबर कितना दे रखा है, f/2 दे रखा है, इसका मान है बराबर एप्सिलॉन r इंटू 1/4 के बराबर है। देखो ये यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 कहा जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 2 बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, इधर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन r बराबर कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। तो यानी अगर दूरी को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, तो एप्सिलॉन r का मान कितना आ जा रहा है, 8 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे तो एनसीईआरटी वो छोटा सा दिया होता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछे आपने कभी की कंपटीशन में भी, तो हो सकता है कि इससे भी कहीं किस्मत तो बच जाए। ठीक है, चलो नोट कर लिया है ना, इसको नोट कर लो और पढ़ाई करते रहिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।